तो भगवान शंकर बाहर बैठे हैं। भगवान ने देखा क्या करूं, अपने कैलाश से चल के आया, मैया तो दर्शन ही नहीं कराती। तो श्री शंकर जी ने आंख बंद की और भगवान कृष्ण से बोले, अरे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन करने कैलाश से भी आ गया और आप है कि घर के अंदर से ही नहीं निकलते। अरे प्रभु, कम से कम एक बार तो अपनी झलक दिखा दो, कुछ तो ऐसा करो जो आपकी मैया है ये समझ जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अंदर ही बैठे बैठे रोना शुरू किया। रोने लगे, जोर जोर से रो रहे हैं। मैया यशोदा बार बार चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन कान्हा चुप नहीं होते। तो मैया गोपियों से बोली, अरे गोपियों, ये सब क्या हो रहा है? मेरे कान्हा को किसकी नजर लग गई है? बंद ही नहीं हो रहा, जब से ही रोने लग रहा है। तो गोपी बाहर वैद्य को बुलाने के लिए जा रही थी, तो भगवान शंकर जब आंगन में बैठे दिखाई दिए तो भगवान बोले, अरे गोपी कहाँ जा रही है? तो गोपी बोली, अरे हमारे जो कान्हा है ना, वो बहुत देर से रो रहे हैं, चुप ही नहीं होते। तो भगवान शंकर ने सोचा कि ये सबसे अच्छा उपाय है भगवान कृष्ण का दर्शन करने। बोले, अरे गोपी, अपनी मैया से जाके कह कि उसके लाला के ऊपर भूत सवार है और मेरा नाम भूतनाथ है और मैं भूतों को भगा देता हूं, इसलिए जाओ अपने लाला को लेके आओ, मैं उसके भूतों को उससे दूर कर दूंगा। गोपी अंदर गई, जाके मैया से बोलती है, अरे मैया, वो जो बाबा बाहर बैठे हो ना, वो भूतनाथ है, बड़े बड़े भूत वाने दूर भगा दिए। अरे मैया, तू कान्हा को बाहर लेके आ, कान्हा जरूर चुप होगा। तो मैया ने कान्हा को गोद में लिया और डरती डरती श्री शंकर जी के पास बाहर ले आई। पास में नहीं आ रही हैं, दूर खड़ी हैं डर की वजह से। अब भगवान शंकर बोले, अरे मैया, तू जरा पास तो आ, तू चिंता मत कर, इसे कुछ नहीं होगा। तो मैया जैसे जैसे पास जाती गई, भगवान श्री कृष्ण ने रोना तुरंत बंद कर दिया। तो मैया ने सोचा, हाँ बाबा तो थोड़ा कुछ जानकार है, बाबा को देखते ही कान्हा चुप हो गया, तो कुछ जानता वानता है बाबा। तो और भी पास चली गई। जैसे पास गई, जैसे शंकर जी ने भगवान के स्वरूप को देखा, उनके इतने छोटे से बाल स्वरूप को देख करके श्री शंकर जी की समाधि लगने लगी। आंखें बंद हो गई, शरीर से शेष नाग उतर करके, सर्प उतर के भगवान कृष्ण की तरफ भागने लगे। तो मैया जोर से चिल्लाई, अरे बाबा, जरा अपने सांपों को तो संभाल, अरे ये मेरे कान्हा के पास आ रहे हैं। तो शंकर जी बोलते हैं, अरे मैया, ये सांप क्या चीज है? तेरा लाला बड़ा होकर के सांप के ऊपर तो नृत्य करेगा, तू डरती क्यों है? तो श्री शंकर जी ने भाव से भगवान का दर्शन किया, भगवान को प्रणाम किया और जोर जोर से भगवान का नाम लेते लेते, गाते गाते श्री शंकर जी वहां से चले गए। तो इस तरह भगवान श्री शंकर ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया। अब आज भगवान श्री कृष्ण की छठी है, यानी आज छठवां दिन है, भगवान 6 दिन के हो गए। इधर मथुरा में कंस ने देखा कि देवकी का 8वां जो संतान हुई वो एक कन्या थी,
क्योंकि उसके हाथ से निकल के भाग गई, दुर्गा जी का रूप धारण किया। तो उसने सोचा कि आखिर देवकी का 8वां पुत्र गया तो गया कहां, उसे कहां ढूंढूं, अपने काल को कैसे मारूं। तो उतने में ही वहां पर पूतना पहुंच गई। पूतना कहती है, हे महाराज, ये तो मालूम है कि देवकी का जो 8वां पुत्र हुआ वो अभी 10 दिन के अंदर ही अंदर जन्मा है। तो इसलिए हे महाराज, जो भी ब्रज के अंदर 10 दिन के अंदर जन्मे हुए बच्चे हैं, मैं ब्रज में जाती हूँ और हर गांव में उन बच्चों को मार के आऊंगी। तो कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी शिशुर चचार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना ब्रज के हर एक गांव में जाकर के 10 दिन के अंदर जन्मे हुए बच्चों को मारने लगी। अब पूतना अपना भेष बदल करके गोकुल में पहुंच गई। गोकुल में घुसी, बहुत सुंदर रूप बना लिया। ऐसे लगता था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर के आई हो, इतना सुंदर पूतना ने अपना रूप बना लिया। गोकुल में अंदर जा रही है तो रास्ते में पूतना को एक गोपी मिली। गोपी बोली, अरे बहन, तुम कौन हो, कहां से आई हो? कहीं तुम हमारे नंद बाबा के घर जो लाला हुआ है उसकी बधाई देने तो नहीं आई? तो पूतना ने सोचा कि हाँ, ये तो काम की औरत है, तो बोली, हाँ हाँ, वही नंद बाबा को मैं बधाई देने आई हूं। तो जरा तुम मुझे नंद बाबा का घर बता दो कि उनका घर कहाँ है। तो गोपी कहती है कि घर तो मैं बता दूंगी, वो तो बात की बात है, लेकिन तुम हमारे लाला को बधाई देने आई हो तो तुम हमारे लाला की लगती क्या हो, यानी रिश्ते में क्या लगती हो? तो पूतना बोली, अरे बहन, तुझे इससे क्या मतलब, बस तू मुझे घर बता दे। लेकिन गोपी बोली, नहीं नहीं, जब तक आप मुझे नहीं बताओगी तुम हमारे लाला की लगती क्या हो, तब तक मैं नंद बाबा का घर नहीं बताऊंगी। क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है, अगर एक प्रश्न किसी से पूछ लिया और दूसरे आदमी ने उत्तर दे दिया तो उससे 100 प्रश्न और पूछेंगी, ये क्यों है, वो क्यों है। ट्रेन में भी आपने जाते हुए देखा होगा कि कोई पुरुष बैठा है, उसके साथ कोई दूसरा पुरुष बैठा है, तो पूरा 24 घंटे की अगर यात्रा होगी तो एक बार भी कोई आपस में नहीं बोलेगा कि तुम कहाँ के हो, कहाँ रहते हो। लेकिन महिलाओं की तो ज्यादातर सहेलियां ट्रेन में ही बन जाती है। 100 तो उससे प्रश्न पूछेंगी। और एक बात और कि कभी भी एक महिला और दूसरी महिला अगर बैठी है तो कभी भी वो चुप नहीं बैठ सकती। एक कॉलेज में किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो एक बच्चे ने लिखा कि मेरे पिताजी एक दिन समुद्र के किनारे खड़े थे तो वहां देखा कि समुद्र के ऊपर ट्रेन चल रही थी। तो उसका झूठ था कि समुद्र के ऊपर ट्रेन, जबकि समुद्र के ऊपर ट्रेन नहीं होती। किसी ने कुछ लिखा, सबने झूठी झूठी बातें बताई। तो एक बच्चे ने लिखा कि एक कमरे में एक दिन 2 महिला बैठी थी जो 5 मिनट तक उसी कमरे में चुप बैठी रही। तो उस बच्चे को सबसे पहला प्राइज मिला, क्योंकि इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता कि 2 महिला एक कमरे में 5 मिनट तक चुप बैठ जाए। वो तो कथा का प्रभाव है जो 3 घंटे बैठ जाती है। 3 घंटे में भी 15 मिनट